तो करी थी बड़ी क्लोजली, तो आपका क्या तबसरा है नताइज पे, किस तरह से देख रही हैं आप जो रिजल्ट्स आए हैं? जी, बहुत शुक्रिया रज़ा रोमी साहब। आज आपने अपने नया दौर और इस प्रोग्राम में आपने इनवाइट किया है। और देखें, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक करती हूँ। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून का जीतना है, ख़ास तौर पे कैंटोनमेंट के बल्दियाती इलेक्शन में और फिर पंजाब में, क्योंकि कैंटोनमेंट के इलेक्शंस आपको पता है कि वहाँ पे कौन-सा वोटर मौजूद होता है और तवक्कुआत जो की जा रही थी, जो एक माहौल इस वक़्त मुस्लिम लीग नून का बना हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ महाज़ आराई का, अफवाज के साथ महाज आराई का, आर्मी के साथ महाज आराई का, मतलब जो माहौल है वो आप भी जानते हैं, अवाम भी जानते हैं। तो ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि पंजाब में और खास तौर पे जो गैरिजन सिटीज हैं कि वहां पर मुस्लिम लीग नून जो है वो अच्छा ट्रेड करेगी। और रावलपिंडी कैंटोनमेंट में मुस्लिम लीग नून का जीतना एक बड़े अचंभे की हैरान कुन बात जो है वो बड़ी बताई जा रही है। तो इसका मतलब है कि हालात उतने खराब नहीं हैं जितने बताए जा रहे हैं। और कहीं ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही अरसा कबल रमजान में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई थी एक बड़े इदारे के सबरा से हम सहाफियों की, तो वहां पर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर फील तो हुआ था। वहां पर भी एक जो सोच थी वो यही मौजूद थी। जब कंपैरिजन किया गया था अल्ताफ हुसैन का नवाज शरीफ के साथ, तो सोच यही मौजूद थी कि नवाज शरीफ का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता अल्ताफ हुसैन के साथ, क्योंकि आखिरकार नवाज शरीफ 3 बार का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और इदारों ने उनके साथ काम कर रखा है। सो ये एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है ये नजर तो आया था। और अब उसी सॉफ्ट कॉर्नर की जो एक झलक है अवामी अंदाज में, वोटर के अंदाज में, वो हमें कैंटोनमेंट के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून के हवाले से नजर आई है। अब लोग इसमें सवाल कर रहे हैं कि क्या इसमें शहबाज शरीफ की रिहाई का भी किरदार है, या शहबाज शरीफ का जो मुफाहिमाना रवैया है, क्या उसने भी कुछ जो दिल हैं वो नरम किए हैं, क्या उसने भी कहीं ना कहीं बर्फ पिघलाई है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसका वोटर एनालिसिस करें, तो एक बात तो पुरयकीन है कि पंजाब में मुकाबला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है, आइंदा 2018 के इलेक्शन में भी। और मैं सेंट्रल पंजाब की बात कर रही हूँ। साउथ पंजाब में, मुल्तान में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत जबरदस्त जो है वो ट्रेड किया। और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को अपनी स्ट्रेंथ साउथ पंजाब में ही इवॉल्व करनी चाहिए 2018 के लिए। वहां पर बहुत वैक्यूम है इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ का। पीपल्स पार्टी अगर मजीद अच्छे उम्मीदवार खड़े करती तो और भी अच्छा वहां पे जो है रिजल्ट हासिल कर सकती थी साउथ पंजाब में। पूरे मुल्क से पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ओवरऑल तो सीटें हासिल की हैं, जिसमें उनका खैबर पख्तूनख्वा से जो है एक बड़ा मार्जिन जो है उनको मिला है। लेकिन अगर आप सिर्फ पंजाब का एनालिसिस करें, क्योंकि 2018 माजरत के साथ 2023 का जो इलेक्शन है उसमें पंजाब ने डिसाइसिव वोट देना है। तो कंटोनमेंट, बल्दियाती इलेक्शन, ये आपको वोटर का ट्रेंड बता देता है। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई कि जब आजाद कश्मीर के इलेक्शन थे, वहां से जो पंजाब की सीटें थी मुस्लिम लीग नून हार गई। मोरल बड़ा डाउन हुआ था कि जी ऐग ही हो गया कि अभी चंद ही दिन पहले, चंद ही महीने, हफ्ते पहले हमने जिमनी इंतखाबात जीते हैं और बड़े धड़ल्ले से जीते हैं पंजाब में, ते ए आजाद कश्मीर इलेक्शन की हो गया। तो मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी कि आजाद कश्मीर का जो वोटर है, उसकी सीटों का जो वोटर है, वो ट्रेंड, वो सोच डिफरेंट होती है। वो हमेशा जाता है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि उसको फंड्स लेने होते हैं, उसको तरक्याती काम वगैरह करवाने होते हैं। लेकिन जो कैंटोनमेंट का मामला है, वहां पे आपका ग्रास रूट लेवल का जो वोटर है वो कनेक्ट कर रहा होता है। बल्दियाती इलेक्शन की पूरी थीम ही चेंज होती है। और जो बल्दियाती इलेक्शन की थीम होती है वो डिफाइन करती है आपके जनरल इलेक्शंस के थीम को। सो इस वक्त पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में तो वाजे हो गया कि मुस्लिम लीग नून को आप जितना भी नैरेटिव मीडिया पर बना लें, जितना उनका मीडिया ट्रायल कर लें, लेकिन जमीन पे, ग्राउंड लेवल पे वोटर के साथ असल मुकाबला नेक टू नेक 2023 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का होगा। और जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने पिंडी, सियालकोट, मुल्तान और दीगर शहरों में जो है कैंटोनमेंट के इलेक्शन में उन्होंने क्लीन स्वीप किया है, अगर इसी तरह से उनको मौका मिला। और देखिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, ये इलेक्शन हुए हैं आपके रिवायती तरीका कार के तहत, इसमें ईवीएम इस्तेमाल नहीं हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो 2023 में अगर जोर जबरदस्ती के साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ ईवीएम इस्तेमाल करती है, उसका नतीजा क्या आएगा हम कुछ नहीं कह सकते। या तो बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो जाएगा, अगर बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो जाएगा तो फिर जाहिर है कि पंजाब में बड़ा सख्त मुकाबला, बड़ा टफ टाइम होगा। अगर ईवीएम फ्री एंड फेयर नहीं चलते तो फिर जाहिर है, आपको पता है कि पलड़ा जो है वो किसके हक में झुकेगा।
सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब ईसीपी कह तो रहा है कि जी एक जिमनी इलेक्शन जो आइंदा होने वाला है NA4 का है शायद, वो ईवीएम पे तजुर्बाती तौर पे करा के देख लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ईवीएम का तजुर्बा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इतना डार्लिंग एक प्रोजेक्ट है, तो बेहतर है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपना जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना है वो ईवीएम पे करवा ले। तजुर्बे का तजुर्बा हो जाएगा और अपोजिशन का मुंह भी बंद हो जाएगा कि जी ये देखें बड़े साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं और ईवीएम बिल्कुल कामयाबी के साथ चलती है। अब ईसीपी उसका तजुर्बा करने जा रहा है, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग NA4 का ही वो इलेक्शन है शायद। मेरा ख्याल है कि NA4 है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो माफ कर दें। तो देखते हैं कि उसमें ईवीएम किस तरह चलती है। और जी बल्दियात जी, बड़ी आपने पते की बात, जो ईवीएम का गरीदा आपने जिक्र किया, असल इशू तो ये है कि अगला जो नक्शा है वो ये अभी वो रिवायती वोटर की पर्ची इस्तेमाल हुई है, ठप्पे वाली पर्ची, बिरयानी की जो है ना वो देगे इस्तेमाल हुई है, सारा रिवायती तरीका इस्तेमाल हुआ है, कीमे वाले नान चले हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने भी बिरयानी के डब्बे बांटे हैं ऊपर हाँ अपने जी, ठप्पे लगा के, अपनी तस्वीरें लगा के। तो सारी वही रिवायती पाकिस्तान के तरीके का हमें कंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शन में नजर आया है, और एक बहुत अहम बात कि अमन अमान के साथ हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल। धांधली की कहीं से भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इल्जाम लगाया है जहां जहां से वो हारी है कि जी पंजाब में जाली वोट डाल रखे हैं नून लीग ने, गुज़श्ता हुकूमतों ने। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर धांधली के जो इल्जाम तमाम पार्टियों ने जो है वो तस्लीम किया है। कराची में जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हुआ है वो एक बार फिर बड़ा अफसोसनाक है और बड़ा शर्मनाक है, और मैं कहती हूँ कि बड़ा घबराने का टाइम है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए। कराची में पीपल्स पार्टी वहां मजबूत हो रही है। अब वही बात होगी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जहां से हार रही है वहां पे या तो जाली वोट का इल्जाम लगा रही है, या फिर कह रही है जी हमने अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए थे तगड़े, तो फिर आप कर क्या रहे थे इतने अरसे से अगर आपने कैंडिडेट तगड़े खड़े नहीं किए थे। फिर कहा कि जी हमने टिकट्स की बांट गलत कर दी थी, ये आप 2018 से पहले से ही 2013 का जब इलेक्शन हुआ था तब भी आपने कहा था कि जी हमने टिकट सही नहीं दिए, हमारे पास इलेक्टेबल्स नहीं थे इसलिए हम हार गए। 2013 से लेके आज 2021 तक आप यही कह रहे हैं कि जी हमने टिकट सही नहीं दिए। तो भाई किसकी सोच है, किसने ठीक करना है? आपको अभी तक जजमेंट ही नहीं आई कि आपका जीतने वाला घोड़ा कौन सा है, हारने वाला घोड़ा कौन सा है। और जो आजाद जिनको टिकट आपसे मांग रहे थे वो आजाद को आपने टिकट नहीं दी और वो जीत गए, और फिर आप हारने के बाद कह रहे हैं कि ओहो हो एनू टिकट दे देना सी फिर तो सिर्फ जित जाना सी। और फिर आप कह रहे हैं भाई आजाद तो हमेशा जाता ही उसी के साथ है कि जो हुकूमत में हो, तो वो जी जीतने के बाद तो आपके पास आएगा, लेकिन उससे पहले की आपकी पॉलिटिकल विजडम क्या थी, आपकी इलेक्टोरल विजडम क्या थी, वो भी क्वेश्चनेबल है। सो बहरहाल 2023 का इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सी अहम पोजीशंस पर तब्दीलियां जो हैं मुतवक्के हैं। ये मुतवक्के का लफ्ज जो है ना आप इसको जरूर नोट कीजिएगा। और गरीदा, अब बहुत ही आप देखिए तो खुला के बोल रही हैं आज है। मैं हमेशा ऐसी बोलती हूँ, आज आपने इनवाइट किया है, मैं हमेशा ऐसी बोलती हूँ। ठीक तो ठीक। ये अगर आप कहते हैं तो मैं ये भी चुप नहीं कर नहीं नहीं जाता नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू। आपको पता है हम आजादी इजहार में यकीन रखते हैं तो। जब आज धरने से होके आए ना ताजा ताजा, तो इसलिए जरा वो एक कहते हैं ना मोरल भी बूस्ट अप है कि आजादी सहाफत के खिलाफ कदगने ना मंजूर, तो हाँ वो भी जी, जरा बूस्ट अप है। तो बहरहाल तो अगर तो वो तब्दीलियां मुतवक्के हैं, किसी भी सम वो उसका फैसला होता है, तो इस सूरत हाल में ये भी इम्पोर्टेंट होगा कि 2022 में इलेक्शन हो सकता है कि नहीं। जिस तरह बिलावल भुट्टो पंजाब का एक तूफानी दौरा कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो जिस तरह तैयारियां कर रहे हैं, जिस यकीन के साथ वो कह रहे हैं कि अगली हुकूमत हमारी है, और फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के भी जिन हलकों से ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात होती है, तो तफसील तो खैर ऑफ द रिकॉर्ड चीजों के नहीं बता सकते, बट क्रक्स उसका यही होता है कि वो कहते हैं कि जी हम 2022 के लिए माइंड बना के बैठे हैं, या हमें भी इशारे मिल रहे हैं कि 2022 में इलेक्शन हो सकते हैं। अब इसी तनाजुर में मैं आपसे कह रही हूँ कि 2022 में एक बड़ी जो पोजीशन की तब्दीली है वो मुतवक्के है, और फिर 2023 में एक मुतवक्के है। बिल्कुल सो ये दोनों तब्दीलियां जो है ना, इनके साथ बड़ा जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के आइंदा हुकूमत का मुस्तकबिल, पाकिस्तान के आइंदा इलेक्शन किस तरह होने हैं, साफ शफाफ होने हैं, धांधली के इल्जामात लगने हैं, और फिर जाहिर है छोटी सी वो एक मशीन है बेचारी ईवीएम मासूम सी, उसके साथ भी जुड़ा हुआ है 2023 के इलेक्शन का मुस्तकबिल। तो बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग है कैंटोनमेंट के, इन्होंने ट्रेंड तो कम से कम बता दिया है, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए वरिसम ट्रेंड है। मुस्लिम लीग नून का मोरल बूस्ट हुआ है, पीपल्स पार्टी का मोरल बूस्ट हुआ है, जमात इस्लामी ने अच्छा एक दफा फिर जो है थोड़ा बहुत रेस में आगे आई है,
अगरचे अभी भी आखिरी नंबरों पर है, बट चले फिर भी रेस में कहीं ना कहीं। तो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स हमें इलेक्टोरल देखने में आए हैं, एक्सपेक्टेड भी थे, अनएक्सपेक्टेड भी थे, बट आई थिंक इसके बुनियाद पे अगर हम 2023 का एनालिसिस करें जनरल इलेक्शन का या 2022 का, तो बड़ा वो हाँ कहते जी, हैं बड़ा मुलाखड़ा मुलाखड़ा जी पड़ेगा।